नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पाकिस्तान में एक बार फिर से घाटी पाकिस्तानी फौज की गोलियों से गूंज गई। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज ने गोलीबारी कर दी, लेकिन वो सामने अड़े रहे और उनकी आवाज नहीं दबी। वोटिंग के दूसरे चरण के बाद भी यहां हिंसा और विरोध का दौर खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त जो स्थिति चल रही है वो वाकई पाकिस्तानी हुकूमत की चूल्हे हिलाने वाली है। खासतौर पर रावलाकोट में देर रात सुरक्षा बलों के अभियान के समय गोलीबारी की खबरें सामने आई। CNN न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक भारी सुरक्षा तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे बुलंद करते रहे, जिसके बाद फौज ने यह कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रदर्शन स्थलों के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और यहां से बीच बीच में गोलियों की आवाजें गूंजती रही। हालांकि फायरिंग की इन खबरों की पुष्टि किसी पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ने नहीं की है। पाकिस्तान में यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब POK में विधानसभा चुनावों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। रावलाकोट POK में चल रहे इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन चुका है, जहां प्रदर्शनकारियों पर जमकर गोलियां बरसाई गई हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, लोगों की आवाज दबा रही है। इसके विरोध में वोटिंग के हर राउंड के साथ ही हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने रावलाकोट में धरना शुरू किया है और मुजफ्फराबाद तक मार्च निकालने की भी घोषणा की है। उनका कहना है कि उनका आंदोलन सिर्फ स्थानीय समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ भी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो गिरफ्तारियों, प्रतिबंधों और सुरक्षा बलों की सख्ती के बावजूद अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। पिछले कुछ दिनों में POK में हुई फौज और प्रदर्शनकारियों की झड़प से माहौल खराब हुआ है। यहाँ पर कई संगठनों और स्थानीय कार्यकर्ताओं का दावा है कि रावलाकोट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई, कई अन्य घायल हुए। वहीं पाकिस्तान सरकार ने मौतों और घायलों की बात स्वीकार तो की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के कई दावों को मानने से इंकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही निंदा इस पूरे मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई संगठनों की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव हिंसा, धांधली के आरोपों और प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के कारण विवादों में घिर गए हैं। ये कोई नया आंदोलन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में विकास की कमी है, शासन व्यवस्था कमजोर है। जम्मू कश्मीर से आए शरणार्थियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार POK की राजनीति को प्रभावित करने के लिए करती है। इसी मुद्दे को लेकर JAAC आंदोलन की अगुवाई कर रही है, जिस पर पाकिस्तान सरकार ने इसी साल प्रतिबंध लगा दिया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें। जो इस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं और पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए ये मुसीबत का समय भी है, क्योंकि अब आप देखिए कि आवाज़ और बुलंद हो चुकी है POK में। ऐसे में इस वक्त स्थिति वहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आप हमें जल्दी से कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।